इंसान के जिस्म में अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, बहुत ज्यादा लचक रखी है। इसे जो कुव्वत ये इस्तेमाल करता है ना, वो कुव्वत बढ़ती है। लेकिन चूंकि एकदम नहीं बढ़ती तो हमें यकीन नहीं आता। आप वजन उठाएं, हमारे तालिब इल्म थे, बहुत ही बारीक, मेरा शागिर्द था, बहुत बारीक, यानी दुबला का लफ्ज उसके लिए मुनासिब नहीं है, बारीक थे वो। मुझे कहते थे कि मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, बल्कि मैंने उन्हीं को खुद तरगीब दी। मैंने कहा जिम जाया करो, बॉडी बिल्डिंग करो, वेट उठाओ तो थोड़ी सी जिस्म में ताकत आएगी, गोश्त चढ़ेगा। कहने लगे मुझसे तो वजन उठता ही नहीं है, मुझसे तो वेट उठता ही नहीं है, कमजोर थे। मैंने उनसे कहा कि माचिस की तीली लो। अब बार बार मैं कह रहा हूं 5 किलो उठाओ, कह रहे हैं यार वो भी नहीं उठता, सांस फूल जाता है। मैंने कहा माचिस की तीली तिनका लो, बड़ा वाला, और एक बटन इधर लगाओ, उसके एक बटन है भाई यहां लगाओ, और उसको उठाओ ऐसे ऐसे कर। कह रहे ये क्या मजाक है? मैंने कहा मजाक नहीं है, ये तो उठेगा ना। कह रहे हाँ। मैंने कहा यहां से शुरू करो अपने कैरियर का, यहां से, शर्माओ नहीं पब्लिक क्या। मैंने कहा बंद कमरे में कर लो यार, यहां से स्टार्ट करो। जब ये माचिस की तीली उठाओगे या तिनका उठाओगे तो फिर 2 बटन लगा दो, फिर वो जो रेस्कोट का बटन है ना बड़ा वाला, वो लगाओ। ठीक, ऐसे मैंने कहा होते होते इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा कि 10-10, 20-20 किलो की प्लेटें लगी हुई होंगी। आप ये क्यों सोच रहे हो? ये तो खैर बटन मजाक कर रहा हूं मैं समझाने के लिए कि ये तो हो सकता है, ऐसा ना कोई बटन से शुरू कर दे कर जाके आधा किलो लगा ले, 1 पाव लगा ले, सही ना, 250 ग्राम लगा दें। तो बात यह है कि जब आप वेट उठाते हो तो थोड़े दिनों में आप में मजीद वेट उठाने की सलाहियत बढ़ती है। ये खूब समझ लें अच्छी तरह से कि अल्लाह ने हमारी बॉडी के जिस पार्ट को जिस काम के लिए पैदा किया, बॉडी का वो पार्ट अगर उस काम में लगेगा तो उस काम की सलाहियत उसमें रोज बरोज बढ़ेगी, बशर्ते के कंटिन्यू उसको उस काम में लगाया जाए। वो सलाहियत कम नहीं होती, बढ़ती है। आपसे चला ही नहीं जा रहा, अगर कोई घुटने में फॉल्ट है वो तो एक अलग चीज है ना, लेकिन नॉर्मल टांगे हैं, चला नहीं जा रहा तो चलो, भागा नहीं जा रहा तो भागो। अभी हमने कुछ दिन पहले एक साहब को जॉगिंग कराई मैंने सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे मेरे पास आए थे इस्लाह के लिए। खानका थी हमारी, डिजिटल खानका चली थी, वो आए थे किसके लिए? इस्लाह के लिए। स्टाइल थोड़ा सा निराला था हमारा। हमने कहा सुबह 4 बजे उठे और क्या करें? बोलो भाई, जॉगिंग करें। बिगैरिल कद्दी तक्तसिबुल मआली वमन तलबल उला सहीरल लयाली। साहिब हिदाया का बड़ा प्यारा शेर है कि तू मेहनत के बगैर बुलंद मर्तबे चाहता है, जो भी बुलंद मर्तबों की तलाश में है वो रातों को जागता है, उठता है जल्दी। वो कहते हैं कि यगूसुल बहर मन तलबल लआली, जिसको मोतियों की तलाश होती है वो समंदर की तह में गौते लगाता है। इस्लाह करानी है, बुलंद मकाम तक पहुंचना है, सुबह 11 बजे पुलिस आके उठा रही है, उठ जा भाई बहुत हो गई। और पुलिस भी सुबह 11 बजे आके नहीं उठाती। पुलिस को आप फोन करें कि मेरा बेटा सो रहा है, उठ नहीं रहा, 11 बज गए अभी तक नहीं उठा, तो पुलिस 3 बजे पहुंचेगी। क्या ख्याल है? वो भी सो रही होगी, जो जिनकी नाइट ड्यूटी है वो सो रहे होंगे, जिनकी दिन में ड्यूटी है वो अभी सोने की तैयारी में लगे हुए होंगे। ऐसा ही है ना, माजरत कोई पुलिस वाले बैठे हो तो भाई माजरत। तो मैंने देखा कि उनको हम जब चंद कदम चले हैं तो उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, कुछ उल्टियां, वो सुन रहे हो बयान, अगर सुन भी रहे हो तो भाई बेशकी माजरत, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो ना उनको थोड़े से जब भागे हैं तो थोड़ी सी उल्टी मतली आना शुरू हो गई। मैंने कहा भी ठहर जाओ, मैंने कहा कल दोबारा भागो। अब देखो थोड़ी सी दौड़ लगाई है और जिस्म का सारा सेटअप, क्योंकि कभी भागे ही नहीं ना। मैंने कहा कुत्ता पीछे लग गया तो क्या करेंगे भाई? हैं? कुत्ते से नहीं मरेंगे, भागने से मर जाएंगे। कुत्ते से नहीं मरेंगे, किससे मरेंगे? वो एक आदमी जो है ना किसी ऑफिस से निकला, तो डॉक्टर साहब थे, वो बड़े नफ्सियाती डॉक्टर थे ना, जो लोगों की नफ्सियात अच्छी तरह से समझते थे। तो और पागलों की नफ्सियात तो और नफ्सियाती डॉक्टर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, वो निकले ऑफिस से बाहर, 3 पीस सूट पहना हुआ है और कभी भागे नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी नफ्सियात पे गुजार दी, फिजिकल जो फिटनेस चाहिए ना उसको फोकस नहीं किया। तो ऑफिस से बाहर निकले तो देखा एक पागल उनकी तरफ देख रहा है ऐसे करके। पागल का तो काम ही है, कभी किसी को देखेगा भाई उसको लिफ्ट नहीं कराएं। आप तो वैसे भी नफ्सियाती डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए, क्यों उसको फ्री करा रहे हो। अब जब इन्होंने देखा कि पागल मेरी तरफ देख रहा है तो ये थोड़े कंफ्यूज हुए और दूसरी तरफ देखने लगे ना। फिर उन्होंने थोड़ा मुड़ के दोबारा देखा कि मेरी तरफ अभी भी नहीं देख रहा, तो पागल ने फिर देखा इनकी तरफ। अब इनको थोड़ा खौफ हुआ कि ये तो मुझे घूर घूर के देख रहा है। हालांकि पागल इसलिए घूर रहा था कि ये उसको घूर रहे थे। पागल इसलिए घूर रहा था कि ये उसको घूर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, चलना शुरू किया जिस सिमत में, तो पागल भी ने भी उसी सिमत में चलना शुरू कर दिया। ये चलते हुए जा रहे हैं, पीछे पागल भी चलता हुआ जा रहा है। इनको और खौफ हुआ, इन्होंने थोड़ा स्पीड बढ़ाई
थोड़ा तेज तेज चलना, तो पागल भी तेज, अबे वो तो आपको फॉलो कर रहा है। पागल की अपने आप तो कोई विजन नहीं होता ना, वो तो देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे बच्चे हो ना, जो आप करोगे वो भी करेंगे, तो वो इस चक्कर में जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं पागल भी वही कर रहा है कि यार ये चलो मैं भी कर लेता हूं ये। अब ये तेज तेज चलना, वो भी तेज तेज चलना, तगड़ तगड़ वही ये डर गए, भागना शुरू, पागल भी भागना। अब भागते भागते कभी जिंदगी में भागे नहीं, हाँफने लगे, खौफ से हालत खराब, और पागल भी भागता जा रहा है। वो तो पागल है, ये बेचारे भागते भागते बिल आखिर कलाबाजी खा के जमीन पे गिर गए। पागल भागता हुआ आया और हाथ लगा के कहते हैं छू लिया लगा लिया, पकड़ लिया, बस। मैंने कहा कमबख्त, सिर्फ इतने से मुझे पहले बता देता, मैं खुद टच करवा देता अपने आप को। बात पता नहीं क्या चल रही थी, कहां से कहां चली गई ये बात, ये लतीफा कहां से आया है? हाँ, तो मैं वो भागने की प्रैक्टिस की बात कर रहा था कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप में भागने की सलाहियत ज्यादा, वजन उठाएंगे, वजन जो जिस्म का जो पार्ट जिस काम के लिए कुदरत ने पैदा, देखो जो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल मैदे में हजम करने की सलाहियत खत्म। तभी मैं लोगों से कहता हूं ज्यादा खिचड़ी बिचड़ी उबले हुए चावल ज्यादा अरसे नहीं चलाया करो, कभी कभी पठान होटल के पराठे खाया करो बच्चों को, इससे मैदा मजबूत वो मुझे पता है पराठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को खिलाना इसलिए है कि उनके मैदे में जान रहे, ताकत रहे, इसलिए खिला दिया करो। तो वरना बच्चे डबल रोटी खा खा के इनमें पराठों की सलाहियत ही खत्म हो गई है। सुबह सुबह खिलाओ उसको तमीज से, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। फायदा ये मैदे में सलाहियत रहेगी ठोस चीजों को हजम करने की। तो इसी तरह याद रखो, जैसे जिस्म बॉडी का जो पार्ट अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है वो काम करेगी बॉडी, वो पार्ट वो काम करेगा तो उसमें सलाहियत बढ़ेगी। तो याद रखो इसी तरह ये जो दिमाग है ये किस काम के लिए पैदा किया अल्लाह ने, यही नहीं पता आप लोग को। दिमाग सोचने के लिए पैदा किया। दिमाग किस काम के लिए पैदा किया है? सोचने के लिए। दिमाग में ताकत सिर्फ बादाम खाने से, आज कोई चाहता है ना मेरी दिमागी ताकत बढ़े तो बादाम खाएगा, जैतून पिएगा, इंजीर खाएगा, ये काफी नहीं है। ऐसे ही है जैसे किसी बॉडी बिल्डर को आपने वजन उठाने पे नहीं लगाया और कहा बस पराठे ठोसो हैं, गोश्त खाओ, तो वो तो अजीब सा कोलेस्ट्रॉल का मजमुआ बन जाएगा ना। क्या ख्याल है भाई? उसमें सलाहियत थोड़ी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है मगर वो यूटिलाइज नहीं हो रही। जब तक आप भागेंगे नहीं, टांगों में दौड़ने की ताकत नहीं बढ़ेगी, चाहे कैल्शियम की कितने इंजेक्शन लगवा लें आप, कितनी गोलियां खा लें कैल्शियम की। इससे बेहतर वो बेचारा सीधा साधा मजदूर होता है जो सादा रोटी खाता है मगर मेहनत मजदूरी करके अपने बाजुओं में कितनी कैसी ताकत भर लेता है वो। तो आज जो दिमाग लोगों के कमजोर है वो इसलिए नहीं कि खुराक नहीं मिल रही, बादाम नहीं मिल रहे, कमजोर इसलिए है कि दिमाग इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। ड्रामे देख रहा है, फिल्में देख रहा है, क्रिकेट के मैच देख रहा है, इसमें क्या दिमाग इस्तेमाल होगा आपका भाई?